तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको वाक्य दिए गए हैं जिनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है साल का पहला महीना जो कि होता है जनवरी। इसी तरह हमारे माता जी के पिता हमारे कौन लगेंगे? नाना। जहाँ नाटक किया जाता है वो होता है रंगमंच। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं वो होता है चौराया। ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। बारिश के बाद आकाश में देखने वाला 7 रंगों का समूह जो कि होता है इंद्रधनुष। विबग्योर जिसमें होता है सबसे पहले वॉयलेट कलर और लास्ट में होता है रेड कलर। तो इसका आपको क्रम भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही है जिस पर निशान लगाना है। तो छोटे भाई को कहते हैं, यहाँ पर छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। और बड़े भाई को कहते हैं अग्रज। ठीक है। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो होता है अनाथालय। द्वित्व संधि का एग्जाम्पल है अनाथ धन आलय, जिसमें ए धन ए हो जाता है आ। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। ये भी एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है जिसमें सत लग गया है रंगा के आगे। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो होता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला होता है हलवाई। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए और सही का निशान लगाइए। नोटों की होती है गड्डी, इसी तरह से पर्वतों की होती है श्रृंखला। फूलों की होती है गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। लोगों की भीड़, भेड़ बकरियों का क्या होता है? रेवड़, झुंड या रेवड़। ठीक है। तो रेवड़ बोलते हैं भेड़ बकरियों का जो समूह होता है उसे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो ये होता है आपका कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 17 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से मिलान करना है। आपको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अगर आपको भेज जाना है तो जिसमें आ की ध्वनि आ रही है लास्ट में या उस शब्द में वो होता है पुल्लिंग, और लास्ट में या शब्द में आपको ई की ध्वनि नजर आ रही है तो वो होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। तो इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संबंधित। ठीक है। चलिए मोर को यहाँ पर मिलान कर देंगे। मोर का अपोजिट लिंग होता है मोरनी। इसी तरह से ऊँट का हो जाएगा ऊँटनी। मुर्गा मुर्गी। छात्र छात्रा। पति पत्नी, यहाँ पर इससे मिलान कर देना है पत्नी से। बकरा बकरी। धोबी धोबिन। बालक बालिका। ठीक है। कहीं ना कहीं ई की मात्रा आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि छात्र छात्रा में तो नहीं है ई की मात्रा, बट छात्रा में देखिए छात्र यहाँ पर अलग शब्द हो गया। अब आ की ध्वनि से यहाँ पर छात्रा बन गया, जो कि आप बोलेंगे ना इसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए छात्रा पढ़ रही है, छात्रा पढ़ रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है सेंटेंस। तो आप समझ आइए कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। माता का हो जाएगा पिता। गायिका का हो जाएगा गायक। देवी का हो जाएगा देव या देवता। बुढ़िया का हो जाएगा बूढ़ा। बेटी का हो जाएगा बेटा। कवित्री, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसकी मात्राएं को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी शब्द अशुद्धि में पूछा जाता है। कवित्री का हो जाएगा कवि। महोदय का हो जाएगा महोदय। तो ये होता है डन फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। आपको लिंग बताना है यहाँ पर। सम्राट का जैसे है पुल्लिंग, हमारा राजा सम्राट अशोक था। ठीक है। इसी तरह से आपने पहचान लिया ये पुल्लिंग है। इसी तरह से देखिए नानी, नानी हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हैं, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। कौआ पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग। मैंने आपको सेंटेंस बनाना बता दिया है, आप इनका सेंटेंस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सोमवार पुल्लिंग है। देखिए आज सोमवार पड़ा है या कल सोमवार है। ठीक है। सोमवार पड़ेगी ऐसे नहीं बोलेंगे हम। ठीक है। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग है। कोयल भी स्त्रीलिंग है। कोयल कूक रही है। ठीक है। ई की मात्रा आ रही है, स्त्रीलिंग है। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को भरिए। रेखांकित शब्द जो हैं उनके लिंग परिवर्तन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वर और वर का हो जाएगा वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्री का अपोजिट लिंग हो जाएगा पुत्र, दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और गाय का अपोजिट लिंग क्या हो जाएगा? विलोम लिंग हो जाएगा। बैल खेतों में काम करते हैं। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18 जिसमें है एक अनुच्छेद और जिससे पढ़कर के आपको उससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर करने हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है जिसे हम पढ़ते हैं। सुंदर वन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का नाम था लाली, जो कि सुंदर वन में रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को आसानी से मूर्ख बना देती थी।
लोमड़ी की तो वैसे भी आपने कहावत सुनी है कि लोमड़ी चालाक होती है। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहां से गुजरा। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो लोमड़ी क्या बोलती है कि सब आपका आशीर्वाद है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों की सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे, यहाँ करेक्ट हो जाएगा लाली की चतुराई की, फर्स्ट ऑप्शन। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी, जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, राजा शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था, तोता। देखिए यहाँ पर है ना, उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा, हरकारे यानी उनका जो संदेशवाहक था। तो ये होता है क्वेश्चन डन। अब सेकंड देखेंगे, किसने किससे कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा, ये शेर सिंह ने किससे कहा, लोमड़ी से, चालाक लोमड़ी, लाली लोमड़ी से। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा, लाली लोमड़ी। किससे कहा, शेर सिंह से। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो विशेषण यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। ठीक है, देखिए रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि खेलने की विशेषता है अच्छा खेलता है, तो यहाँ ये विशेषण है। लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, कैसे काम लेती है, चालाकी से, तो ये उसका विशेषण है। बंदर नकलची होता है, अब नकलची की विशेषता है कि बंदर की विशेषता है कि वो नकलची है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़े की विशेषता है कि वो 2 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण को पहचाना जाता है। तो ये होता है कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 19, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह रिक्त स्थान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जा रहा है को पूछेंगे कहाँ जा रहा है। इसी तरह से क्या है, रिक्त स्थान तुम कल आगरा जा रहे हो, तो यहाँ पूछेंगे क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ रुक रहे हो, यहाँ हो जाएगा तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। क्या आपका घर जयपुर में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो यहाँ पर प्रश्न है मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। तो इसी तरह से हम प्रश्न बनाएंगे। उत्तर है अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा अजीत कहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा खेल का मैदान कहाँ है। मैं इस कपड़े की 500 रुपये लूँगा, तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन वाले आंसर। देन थर्ड है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो जा तुम रहे, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से आप सही करेंगे, पियोगी चाय तुम क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या तुम चाय पियोगी, क्वेश्चन मार्क। है रहा क्या बाग मुर्गा, तो यहाँ हो जाएगा क्या मुर्गा बाग दे रहा है, क्वेश्चन मार्क। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, क्वेश्चन मार्क। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20, जिसमें गद्यांश या पद्यांश को पढ़ करके समझ के उत्तर देने हैं प्रश्नों के। तो यहाँ पर चलिए इसको रीड करते हैं हम कहानी को। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी मुंबई। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की सैर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव है।
जहाँ पर आप अगर जाते हैं महाराष्ट्र में तो आपको वड़ा पाव और भेलपुरी हर जगह देखने को मिल ही जाएगी। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। तो यहाँ दिया गया है कि कोई जो है अपनी जो ट्रेन का सफ़र है, अपनी जो यात्रा का वर्णन है वो बता रहा है कि वो मुंबई में गया है, महाराष्ट्र मुंबई में, और वहाँ पर उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या फेमस है वो उसने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? आमची मुंबई का मतलब होता है हमारी मुंबई। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? मुंबा देवी के नाम पर। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? बॉलीवुड उपनाम से। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? मुंबई के लोग भेलपुरी और बड़ा पाव खाने को पसंद करते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो इसी प्रकार आपके अगर गांव या शहर में कोई त्योहार मनाए जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं लिखिए। तो हमारे गांव शहर में जैसे मनाया जाता है गणगौर का त्योहार, शीतला माता का त्योहार, तीज का त्योहार, दीपावली, दशहरा, होली। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन।